हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या वर्डिक्ट है और इसे क्यों अयोध्या वर्डिक्ट 2.0 कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स इस टेम्पल ऑफ गॉडेस बाग देवी के बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं भोजशाला क्या है और कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, ये इमेज है भोजशाला की और ये कहाँ स्थित है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप और मध्य प्रदेश में धार में स्थित है। धार में धार कहाँ स्थित है? तो इंदौर से जस्ट साइड लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो धार है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर इनसे घिरा हुआ है। तो ये है धार। इसे धारा नगरी कहा जाता था पहले के समय पे। अब आगे देखते हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टुडे डिक्लेयर्स द भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन धार डिस्ट्रिक्ट अ हिंदू टेम्पल। तो भोजशाला को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। एक हिंदू टेम्पल डिक्लेयर कर दिया गया है। द कोर्ट सेड दैट अ टेम्पल ऑफ गॉडेस सरस्वती एग्जिस्टेड हियर एंड द साइट was a center of संस्कृत लर्निंग। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो साइट है वहाँ पर सरस्वती टेम्पल होने के एग्जिस्टेंस रहे हैं और संस्कृत लर्निंग का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मुस्लिम साइड कॉल इट कमल मौला मस्जिद। तो मुस्लिम साइड क्या बोलती थी इसको? तो कमल मौला मस्जिद के नाम से बोलती थी। तो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्टेड साइड रही है, जहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद उन्होंने मुस्लिम्स ने हिंदू टेम्पल को थोड़ा सा हटाकर या फिर इन्वेड कर अपना मस्जिद बना लिया था यहाँ पर और नमाज पढ़ा करते थे। तो कोर्ट ने क्या कर दिया है, इस चीज को मान्यता खत्म कर दी है कि वो मॉस्क नहीं है, हिंदू टेम्पल है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भोजशाला मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। एक ऐतिहासिक और विवादित धार्मिक स्थल था। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती या बाग देवी का प्राचीन मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र मानता था, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद कहा करता था। ये स्थल 11वीं से 12वीं शताब्दी में परमार राजा भोज से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए किसने बनवाया था ये? तो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। अब ऑलरेडी उसका नाम क्या? भोजशाला नाम है और वी कैन सी दैट कि जो आर्किटेक्चर है वो पूरा हिंदू टेम्पल से मिलता हुआ आर्किटेक्चर बना हुआ था। माना जाता है कि यहाँ संस्कृत शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? भोजशाला पड़ा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोजशाला का इतिहास, हिस्ट्री क्या है? तो राजा भोज और संस्कृत शिक्षा केंद्र माना जाता था। माना जाता था नहीं था ये संस्कृत शिक्षा केंद्र। राजा भोज परमार वंश के महान शासक रहे हैं, हम सभी जानते हैं। भोपाल को बसाने में भी राजा भोज ही रहे हैं जिन्होंने भोपाल बसाया है। उन्होंने धार को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया था उस समय पे। तो राजा भोज के समय जो धार था, धारा नगरी, शिक्षा और संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र था। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, विद्वानों की सभा होती थी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी। इसके बाद मुस्लिम शासन और कमाल मौला मस्जिद कैसे बनी? बाद में मुस्लिम शासन के दौरान परिसर में
मस्जिद नुमा ढांचा बनाया गया, एक मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया गया थोड़ा सा। उसमें मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। उसके बाद उन्होंने क्या कहना चालू कर दिया कि ये कमाल मौला मस्जिद रही है। ASI और कई ऐतिहासिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि ये वर्तमान ढांचे में मंदिर के अवशेष और स्तंभ उपयोग किए गए थे। तो मंदिर के सारे जो अवशेष हैं वो मिले हैं। ये कमाल मौला मस्जिद में थोड़ा सा हेर फेर करके या थोड़ा सा डेवलपमेंट करके इसको मस्जिद नुमा ढांचा बनाने की कोशिश की गई थी मुस्लिम समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रिटिश काल से क्या विवाद रहे हैं। तो अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पूजा और नमाज को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं। अलग अलग समय पर प्रशासन ने दोनों पक्षों को सीमित धार्मिक अधिकार दिए हैं। तो इस चीज से दोनों ही पक्ष नहीं स्वीकृत रहे हैं कि उन्हें सीमित धार्मिक अधिकार रहे। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारी और पुरातात्विक कैप्टन हेनरी कोट तथा बाद में अन्य अंग्रेजी अधिकारियों ने धार क्षेत्र में सर्वे किया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार 1875 से 1880 के आसपास यह प्रतिमा भोजशाला से हटाई गई। तो कौन सी प्रतिमा हटाई गई है? वाघ देवी की जो प्रतिमा है वो भोजशाला से हटाई गई थी। और कहाँ ले गए अंग्रेज? अंग्रेजों को वैसे भी जो भी पुरानी मूर्ति मिलती थी वो अपने कंट्री ले जाया करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने बाघ देवी की मूर्ति जो है इंडिया से ले गए। और कहाँ ले गए? तो इंग्लैंड ले गए। कहाँ पर रखी है अभी है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखी है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें ये भी कहा है कि कोशिश की जाए कि बाघ देवी की जो मूर्ति है वो म्यूजियम से वापस लाई जाए, ब्रिटेन से वापस लाई जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2003 का ASI आदेश क्या था? ASI क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा की अनुमति थी, मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज की अनुमति थी। तो शेयर्ड वर्शिप अरेंजमेंट को लागू करा था इसमें। इससे क्या हो रहा था? विवाद पर इस फैसले पे दोनों ही समुदाय खुश नहीं थे। इसके बाद आता है 2024 ASI सर्वे। तो मार्च 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ASI को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया। किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। और किस ग्राउंड पे सर्वे हुआ? खुदाई की गई, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से किया गया, पुरातात्विक अध्ययन किया, शिलालेखों की जांच की गई। इससे ASI ने लगभग 2000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? यहाँ पहले विशाल मंदिर नुमा संरचना थी। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं उस इमेजेस के थ्रू कि वो मंदिर नुमा ही स्ट्रक्चर है। वर्तमान ढांचे में पुराने मंदिर के स्तंभ और अवशेष उपयोग किए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मस्जिद बनाने के लिए वही ढांचे का यूज किया। इसके बाद यह स्थान संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला क्या रहा है? 15 मई 2026 को दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें कौन कौन जस्टिस थे? तो जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस अशोक अवस्थी। तो कोर्ट ने क्या कहा? भोजशाला धार्मिक स्वरूप माँ सरस्वती का मंदिर है, प्राचीन संस्कृत शिक्षा केंद्र रहा है। 2003 का जो ASI का आदेश था शेयर्ड वर्शिप का, उसको रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार की नमाज जो नमाज की अनुपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। ये जो सिर्फ अब हिंदू पक्ष का अधिकार रहेगा भोजशाला पर। ASI परिसर का प्रशासन
संभालेगा। तो प्रशासन जो है एएसआई परिसर संभालेगा, पर इस मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है और कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने किस आधार पर फैसला किया तो हम ऑब्वियसली देख चुके हैं। एएसआई सर्वे, पुरातात्विक प्रमाण, मूर्तियां, शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज, पूजा का निरंतर परंपरा, इन सब पर कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है। तो इसके बारे में थोड़े से एमसीक्यूज भी देखते हैं। भोजशाला परिसर किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भोजशाला किस देवी से संबंधित है तो सरस्वती देवी से संबंधित है। इसके बाद भोजशाला किस शहर में स्थित है तो धार या फिर धारा नगरी में स्थित है। पहले धारा नगरी बोला जाता था। भोजशाला को किस राजा से जोड़ा जाता है तो भोजशाला को राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद 2024 में भोजशाला को का सर्वे किसने किया तो एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को क्या घोषित किया तो एक मंदिर घोषित किया। 2003 का आदेश किस संस्था ने जारी किया था तो एएसआई ने जारी किया था। इसके बाद 2026 में हाई कोर्ट ने किस व्यवस्था को रद्द कर दिया तो शेयर्ड वर्शिप अरेंजमेंट, जो कि एएसआई ने आदेश दिया था, उसको रद्द कर दिया। इसके बाद भोजशाला विवाद किस दो समुदायों के बीच में था तो हिंदू और मुस्लिम के समुदायों के बीच में था। इसके बाद भोजशाला मामले का फैसला किस हाई कोर्ट ने दिया तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि और इंदौर वाली बेंच में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिस्ट्री के हैंडरिटन नोट्स के वीडियोस डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है। करंट टॉपिक के मैं हमेशा फैक्ट प्लस एमसीक्यूज वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।